ईएमआई भरना चाहिए या वेट करना चाहिए? गलत डिसीजन का असली कॉस्ट। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है और मैं आज भी आपसे लोन के नंबर से शुरू नहीं करूंगा। मैं आपके डिसीजन से शुरू करूंगा, क्योंकि ईएमआई का सवाल पैसों का नहीं होता। ईएमआई का सवाल होता है डर के टाइम का डिसीजन। हर बोरोवर के दिमाग में एक ही फाइट चल रही होती है। अगर ईएमआई भर दी तो शायद कॉल्स बंद हो जाएगी, अगर वेट किया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और इसी कंफ्यूजन में लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं। आज हम इस वीडियो में ये नहीं बोलेंगे कि ईएमआई मत भरो या ईएमआई भरनी नहीं चाहिए। आज हम समझेंगे कब ईएमआई भरना सही है, कब वेट करना बेटर होता है, और गलत डिसीजन का असली नुकसान क्या होता है। ईएमआई डिसीजन इतना डिफिकल्ट क्यों है? ईएमआई डिसीजन डिफिकल्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि कैलकुलेशन मुश्किल होती है। ईएमआई डिसीजन डिफिकल्ट होता है क्योंकि डिसीजन प्रेशर में लिया जाता है। रिकवरी कॉल आती है, टोन स्ट्रिक्ट होती है, टाइम लिमिट दी जाती है, और बोरोवर सोचता है बस एक ईएमआई भर देता हूं, थोड़ा टाइम मिल जाएगा। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रेशर में लिया गया डिसीजन 99% केसेस में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन जाता है। इसीलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है, ईएमआई डिसीजन इमोशनल नहीं होता, ईएमआई डिसीजन स्ट्रैटेजिक होता है। सबसे कॉमन सोच, एक ईएमआई से सब शांत। चलिए एक कॉमन मिथ तोड़ते हैं। बोरोवर्स को लगता है एक ईएमआई भर दूंगा तो बैंक शांत हो जाएगा। सच क्या है? बैंक एक ईएमआई को सॉल्यूशन नहीं मानता, बैंक एक ईएमआई को सिग्नल मानता है। अब ये सिग्नल क्या होता है? बोरोवर प्रेशर में है, बोरोवर अरेंज कर सकता है, सिस्टम काम कर रहा है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? नेक्स्ट ईएमआई एक्सपेक्टेशन, सेम प्रेशर और ज्यादा कॉल्स। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ईएमआई भरना सॉल्यूशन नहीं होता, ईएमआई डिसीजन होता है। कब ईएमआई भरना सच में सेंस बनाता है? अब बैलेंस बात करते हैं। हर केस में वेट करना सही नहीं होता। ईएमआई भरना तब सही होता है जब इनकम स्टेबल हो, मतलब 6 से 12 महीने ईएमआई कंफर्टेबली जा सकती हो, लोन्स लिमिटेड हो, एक या दो लोन्स, मैनेजेबल अमाउंट, लाइफ एक्सपेंसेस कंट्रोल में हो, रेंट, मेडिकल, फैमिली प्रेशर मैनेजेबल हो। ऐसे केसेस में ईएमआई कंटिन्यूटी तोड़ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए यहां मैसेज क्लियर है, ईएमआई भरना गलत नहीं, गलत होता है सोच समझ के ना भरना। कब वेट करना ज्यादा सेफ होता है? अब अनकंफर्टेबल ट्रुथ, वेट करना तब बेटर होता है जब मल्टीपल लोन्स हो, क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन्स हो, इनकम अनस्टेबल हो, ईएमआई भर के भी सर्वाइवल मुश्किल हो। यहां ईएमआई भरना क्या करता है? प्रॉब्लम को डिले करता है, प्रेशर को परमानेंट बनाता है। इस स्टेज पे ईएमआई भरना बैंडेज लगाने जैसा होता है जब सर्जरी की जरूरत हो, और यहीं से बोरोवर इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती, पैनिक पेमेंट क्या होती है? रिकवरी कॉल के बाद पेमेंट, फैमिली प्रेशर के बाद पेमेंट, सोसाइटी विजिट के बाद पेमेंट। पैनिक पेमेंट का रिजल्ट क्या होता है? सेविंग्स खत्म, एसेट्स सेल, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। इसीलिए एक लाइन याद रखो, प्रेशर के टाइम दिया गया पैसा सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन तब होता है जब आप कंट्रोल में डिसीजन लेते हो। ईएमआई वर्सेस सेटलमेंट माइंडसेट शिफ्ट। यहां एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, सेटलमेंट का मतलब ईएमआई बंद करना नहीं होता। सेटलमेंट का मतलब होता है एग्जिट प्लानिंग। ईएमआई इज इक्वल टू कंटिन्यूटी मॉडल, सेटलमेंट इज इक्वल टू क्लोजर मॉडल। जब कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं होती तब क्लोजर प्लान बनाना पड़ता है, और क्लोजर प्लान एक ईएमआई से नहीं बनता, वो बनता है असेसमेंट से, नेगोशिएशन से, टाइमिंग से। स्मार्ट बोरोवर का अप्रोच। स्मार्ट बोरोवर क्या करता है? वो पहले ये देखता है टोटल लायबिलिटी कितनी है, इनकम रियलिस्टिकली क्या अलाउ करती है, नेक्स्ट 1 ईयर का प्लान क्या हो सकता है। फिर वो डिसाइड करता है ईएमआई भरना है या स्ट्रक्चर्ड वेट करके टेबल डिस्कशन करनी है।
ये भागना नहीं होता, ये प्लानिंग होती है। इजी सेटलमेंट का रोल। इजी सेटलमेंट का काम बोरोवर को बोलना नहीं होता ईएमआई मत भरो। काम होता है डिसीजन को क्लियर करना, गलत पेमेंट से बचाना, प्रेशर को स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन में लाना, ताकि आज का डिसीजन कल का रिग्रेट ना बने। अगर आप इस वक्त कंफ्यूज हो तो एक बात याद रखो, ईएमआई भरना या वेट करना एक ही सवाल नहीं होता। हर बोरोवर के लिए गलत डिसीजन प्रॉब्लम को सालों तक खींच देता है। और अगर आपके सर्कल में कोई ऐसी कंफ्यूजन में हो तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर भेजना, क्योंकि सही टाइम पे सही डिसीजन बहुत बड़ा नुकसान होने से रोक लेता है।